एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम इश्यूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इबरतनाक शिकस्त। हेड कोच आकिब जावेद ने तनकीद मुस्तरद कर दी। टीम में बड़ी तब्दीलियों से इंकार। सिर्फ भारत से हार तनकीद की वजह करार। पाकिस्तान और भारत के मैचों का मवाजना करके नई बहस छेड़ दी। इसके अलावा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त पर वसीम अकरम फट पड़े। टीम से 5 से 6 खिलाड़ियों को फारिग करने का मुतालबा। नई टीम तश्कील देने की हिमायत कर दी। इंतजामिया को 2026 के T20 वर्ल्ड कप की अभी से तैयारी शुरू करने का मशवरा दे दिया। और दुबई में सारे मैचेस इंडिया को देने पर ICC पर सख्त तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और साबिक इंग्लिश कप्तान समेत कई साबिक खिलाड़ियों ने ICC के फैसले पर सवालात उठा दिए। बाकी टीमें भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान से दुबई का सफर करने पर मजबूर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की हार और इंडिया को दुबई में मैचेस देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नौमान न्यास से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। सीनियर ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू so much for joining today. It's always a pleasure जी। सबसे पहले इससे पहले कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट इश्यूज पर आए, जो लेटेस्ट मैच चल रहा है डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान जो है कोई ना कोई अपसेट कर जाता है। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो है वो शिकस्त देने पर आ गए। लिमिटेड रिसोर्स की टीम है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई अपसेट कर जाती है। आज भी 35 और 3 थे और वहां से रिकवर किया। अफगानिस्तान की 2-3 चीजें इसमें आप एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा कि इट्स नॉट ओनली अ क्रिकेट टीम एंड दे डोंट ओनली प्ले क्रिकेट। उनके पीछे एक फिलॉसफी है और उनके पीछे एक वॉरियर ब्लड है और उनके पीछे एक अपनी आइडेंटिटी को उन्हें उजागर कराना है और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है इंटरनेशनली। तो क्रिकेट हैज बिकम देयर सोशल इंट्रोडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। दे हैव फिनोमिनल स्पिनर्स, दे हैव फैंटास्टिक एम्बेसडर इन राशिद खान, जो कि शायद राशिद खान का स्टेटस अफगानिस्तान के लिए वो है जो शायद पाकिस्तान में फजल महमूद या AH कारदार का था जब जेनेसिस हो रहा था। एंड थर्ड चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम माने या न माने, अफगानिस्तान इज अ बेटर वाइट बॉल टीम देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन एशिया। इट इज द सेकंड बेस्ट टीम इस वक्त, इवन बेटर देन श्रीलंका आफ्टर इंडिया इन दिस रीजन। अब तो मुझे लगता है कि हम मान ही रहे हैं आफ्टर व्हाट ऑल हैज हैपेंड। डॉक्टर साहब, इससे आगाज करूंगी। जब स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ था, सबको नजर आ रहा था कितना पुअर कॉम्बिनेशन है। फिर भी आपको लगता है कि आपको एक स्पिनर था उसमें, आपको लगता है आपको कोई उम्मीद थी कि कुछ कर पाएंगे परफॉर्मेंस वाइज? जो हमने जी एक तो पहले टीम देखी ना, तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की क्रिकेट चाहे रेड बॉल है चाहे वाइट बॉल है, आज यहाँ पे मान लेते हैं कि कम्प्लीटली इररेलेवेंट हो गई है। और अब वो आप लोग उस चीज़ को भूल जाएं, हिस्टोरिकल एविडेंस को, कि हम क्लासेस होते थे, हम वर्ल्ड बीटर्स होते थे, हम वर्ल्ड चैंपियंस रहे। नो, हम एक बॉटम ऑफ द टेबल टीम है और हम इडियोसिंक्रेसीज पे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ टीम सेलेक्ट हुई है, बिल्कुल मेरिट के बगैर टीम सेलेक्ट हुई है। और आपका जो क्रिकेटिंग स्टॉक भी है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और आप बहुत पीछे रह गए हैं। आकिब जावेद साहब ने तो वैसे दिफा किया है आज। उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स को जो है वो किसी के सामने भी खड़ा कर दें, और फिर उन्होंने इनएक्सपीरियंस की भी बात की। उन्होंने कहा इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे प्लेयर्स को। अच्छा, शहनशाह अफरीदी को एक्सपीरियंस नहीं है, बाबर आजम को एक्सपीरियंस नहीं है, मोहम्मद रिजवान को एक्सपीरियंस नहीं है, हारिस रऊफ को एक्सपीरियंस नहीं है, फ़खर जमान को एक्सपीरियंस नहीं था, साउथ शकील को एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर आई एम वेरी सॉरी। आई थिंक आकिब जो है ना वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचने की कोशिश कर रही है, बिकॉज इट वॉज पेट्रीफाइंग टू सी द टीम कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसके बाद आप एक ओपनर वो रखते हैं जिसको आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने रिजेक्ट किया ऑन 27 अक्टूबर 2024, जब आपने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसको ट्वीट करने पे पिनलाइज किया, उसको आप जिम्बाब्वे नहीं लेके गए, उसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, उसको साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए। द ओनली गेम चेंजर एंड मैच विनर अब एक साइम अयूब आया। जब आपकी साइम अयूब इंजरी होती है आप उसको लेके आते हैं, देन 1 ओपनर। फिर आप बाबर आजम, जनरेशनल टैलेंट था, सब कुछ था, उसके जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो उसकी प्रॉब्लम्स बनी, आउट ऑफ फॉर्म। नंबर 3 पे उसकी 19 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स एंड प्लस सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर विराट कोहली। आप उसको नंबर 3 से उस वक्त डिस्प्लेस कर रहे हैं जब वो मेंटली
अपने उस फ्रेम में है ही नहीं, और वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा, वो रन कर ही नहीं पा रहा, आपने उसको ओपन करा दिया। आप उस्मान खान को एज विकेट कीपर रखते हैं जिसने ओडीआई डेब्यू नहीं किया हुआ, और आपने इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप उसको मैच खिला सकते जब आपका ओपनर इंजर्ड हुआ। आप इमामुल हक को लेके आए, उस इमामुल हक को लेके आए जिसको आपने कंडेम किया था कि वो ड्रेसिंग रूम लीक्स करता है, और यहाँ तक कहा था कि अब हमारे माइंडसेट के साथ वो मैच नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो दिस इज ऑल, ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी आपके सामने। आपके कप्तान को ये समझ नहीं आती थी कि उसने आपके फास्ट बॉलर्स कहाँ यूज करने हैं। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, यू विल बी शॉक्ड टू नो, और ये जो था साथ हारिस कि देवर कंसीडिंग 7.1 रन्स पर ओवर, और आउट वो करनी पड़े। मिडिल ओवर्स का आपको प्रॉब्लम था। स्पिनर वो एक आपने इब्रार रखा हुआ था, फैंटास्टिक स्पिनर, उसको वो कहाँ पे यूज करता, ठीक है, अपना जो है कप्तान आपका। सो आई पर्सनली फील कि मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है, एंड आई एम सॉरी, ये ब्रेजेंट फेलियर को एक्सेप्ट ना करना इज द रीजन यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आफ्टर लॉन्ग टाइम सर, और बड़े मौके पे ज्वाइन किया सर। ये जो बात हो रही है कि वसीम अकरम साहब भी कह रहे थे, बाकी को भी हम सुन रहे थे कि पर्ची पे टीम सिलेक्ट हुई है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से पर्ची वाले ना इसमें प्लेयर्स हैं, नंबर 1, और क्या टीमें जो है पहले माजी में भी पर्ची पे चलती थी, कोई 1, 2, 6, 5? आप तो बहुत लंबे अरसे से इसको फॉलो कर रहे हैं, और लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, बहुत पहले का आपको स्पोर्ट्स पेजेस पे न्यूज़ के, तो इसमें आपको लग रहा है कि आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है कि पर्ची की टीम यहाँ सेलेक्ट हुई है, और अगर इनको ना सेलेक्ट करते पर्ची को, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हो जो बाहर बिठा दिए हैं उन्होंने, जो पूरी कौम नाराज़ है कि जनाब के उनको खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया? आपने बड़ी ज़बरदस्त मैंने क्वेश्चन किया है। नंबर 1, मैं 1975 पोटेंशियल वर्ल्ड कप से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, आपके 15 इतनी बड़ी उम्र लगती नहीं आपकी, मैं काफ़ी आपके आगे पीछे गई। अच्छा, उसमें होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो 15 का स्क्वाड होता था उसमें एक आधा ऐसा प्लेयर ज़रूर जाता था जो शायद डिज़र्व नहीं कर रहा होता था। अच्छा, हर दफ़ा टीम में गया आपका, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15 के 15 ठा करके मेरिट पे चले गए हूँ। मैं आपको गिना सकता हूँ, वैसे गिनवा दें आज तो। पीजे मीर 1975, नसीर मलिक 1975, ठीक है, जावेद मियादाद एक जानवन किया था जो डेब्यू किया था। 79 आपके वो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हम लेके गए, अला बख्श हम हसन जमील को लेके गए, और हम नहीं लेके गए तो अजमत राना को लेके नहीं गए जो बेताशा रन्स कर रहे थे, 600 कर चुके हुए थे। 83 आपके प्रॉब्लम्स आए, शायद महबूब गए, राशिद खान गए, तो वो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो होने चाहिए थे। सो ये हमेशा होता रहा है, लेकिन इस पर कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। एक दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं ना इनसे प्लेयर बेहतर हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, भाई इससे सीरियस बीमारी हो गई, इससे ज़्यादा सीरियस हो गया काम ये सीरियस हो गया है कि जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कैचमेंट एरिया है वो इतना इररेलेवेंट हो गया कि आपने 2 लड़के बेस्ट अपनी तरफ से टेस्ट क्रिकेट खिलाए, एक मोहम्मद हुरैरा और एक कमरान गुलाम। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आए, वो सिंक ही नहीं किए, वो एक्सपोज हो गए। ना उनकी टेक्निक है, ना उनका मेथड है, ना उनकी इनोवेशन है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, ये प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट हो गई है। ये आपकी फिटनेस पे है, ये आपकी बायोमैकेनिक्स पे है, ये आपकी अब एक आपको सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं कि पावर हिटिंग के लिए 50 लड़के ले लिए और अब्दुल रज़ाक से खाएगा। अब्दुल रज़ाक को बायोमैकेनिक्स आती है, अब्दुल रज़ाक को लीवर का पता है, अब्दुल रज़ाक को पता है कोर किस वक्त डेवलप होगी, अब्दुल रज़ाक को पता है फ्लेक्शन कैसे होगी, उसको पता है कि मैं कौन सा लड़का जो है उसमें किसमें बॉटम हैंड आएगा, किसमें अपर हैंड आएगा। नो, सो दिस मीन्स आप वही हुआ है जो हॉकी में आपने किया था। FIH को आपने प्रपोज किया था कि आप ऑस्ट्रोटर्फ दे देंगे, ऑस्ट्रोटर्फ आपने दे दी, आपके पास 2.5 ऑस्ट्रोटर्फ थे, हॉलैंड में 500 लग गए। उन्होंने हॉकी से वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, आप अपनी नीशी, मतलब हमारा हॉकी वाला हाल होने वाला है, हमारा हॉकी वाला। तो अच्छा, कोई प्लेयर्स नहीं बता रहे जो मतलब उन्होंने बात किया कि जावेद ने भी की है कि जनाब ये बेस्ट टीम थी और हमारे पास सुफियान हकीम को आप लेके गए, आपने खिलाया। फैसल अकरम को आप लेके गए, आपने खिलाया, वो स्पिनर्स थे। इरफात महनाज को आप लेके गए, आपने खिलाया, वो स्पिनर्स थे। तो दूसरा स्पिनर क्यों नहीं था? एक स्पिनर इब्रार क्यों था इस टीम में? अगर आकिब यही कह रहे हैं कि मेरिट पे थे, कैसे विकेट कीपर रिजवान आता था? दूसरा ओपनर क्यों नहीं था? ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आमिर जमाल ऑलराउंडर था आपका, अगर वो बॉलिंग फिट नहीं था तो आपने उसको साउथ अफ्रीका में क्यों खिलाया? और अगर आपने साउथ अफ्रीका में खिलाया तो ये लड़का कैसे वापस आता था, राना फहीम?
So this clearly shows कि यार ये टीम आपकी टीम ही नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं, आप समझते हैं कि आकिब जावेद वाज द राइट चॉइस फॉर दिस ह्यूज जॉब? इससे पहले जो इंग्लिश गोरे हमारे हेड कोचेस भी रहे, बड़े बड़े नाम रहे हैं, उसके बाद आकिब जावेद को लेकर आना, आप समझते हैं मेरिट पे ये हेड कोच लगते थे या फिर यहाँ भी पर्ची ने काम किया? देखिए आकिब ना सिचुएशनली एक सिचुएशन में आ गया और सिलेक्ट हो गया। आपको मैं बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, आपने बहुत ज्यादती की गैरी कर्स्टन के साथ। अच्छा। खुद लेके आए, खुद ही आपने उनकी देखें, वो है वो अगेन वही वाली बात है, वो प्रोसेस पे चलते हैं और मेरिट पे चलते हैं, पर्ची पे नहीं चलते। आप उनको लेके आए, आप जेसन गैलेस्पी को लेके आए, अच्छा उनका एक मेथड है, उनका एक तरीका है, वो ये नहीं करेंगे अच्छा जी रऊफ साहब तुझसे 5 मिनट लेट हो गए, वो खैर है, नो दे लास्ट यू कि आप लेट क्यों। ये नहीं खबर आपके साथ शेयर करने हुई मैं देख रहा था, अफगानिस्तान ने उनको हरा दिया इंग्लैंड को by 8 runs, yes. Now this is right in front of you. अच्छा इनका भी सुन लें, 2022 से इनके साथ है जॉनसन ट्रॉट कोच, आज तक वही है, हमारे 9 चेंज हुए हैं इस टाइम पे 3 सालों में जी, उनके पास वही है। और इन्होंने 2000 फिर रिजल्ट तो एक ही, वो लोग कह सकते हैं कि जिसने वो हुआ था ना किसी बंदे को उसको कत्ल की फांसी की सजा हो गई, तो उसने पूछा तुम्हारा वकील कौन था, उसने कहा फलां था, उसने कहा कितने पैसे दिए, तो उसने कहा 5 लाख रुपये फीस दी थी, उसने कहा फांसी लगवाना था तो 5,000 में मैं करा देता। तो ये काम अगर उन्होंने मतलब जिनका बता रहे हैं कि अगर वो भी 3 साल बाद ही उन्होंने आगे अफगानिस्तान से हारना था तो पाकिस्तान तो फिर जॉनसन ट्रॉट कोच है इनका अफगानिस्तान का, सॉरी 2022-23 से। अच्छा गलती। और आप उनकी माइंडसेट देखें, 2023 में उन्होंने अजय जडेजा लिया मेंटोर, और अभी आपको पता है आजकल कौन है उनका एडवाइजर और मेंटोर? यूनुस खान। एंड यू हैव नॉट यूज्ड यूनुस खान एंड अफगानिस्तान इज यूजिंग यूनुस खान। तो ये सारी प्रायोरिटीज की बात है, चॉइसेस की बात है। इस पाकिस्तान क्रिकेट में आकिब ने जो स्टेटमेंट दी, अभी आपने एक सवाल पूछा था एज ए हेड कोच, एक तो आप सिलेक्टर बने, आप कन्वीनर बने, और आपने उनकी पावर्स ले ली उन कोचेस की जो बाहर से आए हुए थे, और फिर आप जब खुद हेड कोच बने तो आपने वो पावर्स कंसीड नहीं की। आपने 2 टेस्ट मैच वो पंखे शंखे लगा के इंग्लैंड से जीत लिए, और आपने एक वो क्रिएट कर दिया कि जी हवा क्रिएट कर दिया कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, बट दैट वाज नॉट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, वो स्टॉक कैप अरेंजमेंट था। आपकी वाइट बॉल टीम, आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, लोग काउंटर आर्गूमेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या थी? 1, और दूसरा यस वो लड़का जो है साइम अयूब, वो एक मॉडर्न क्रिकेटर है, वो बड़ा बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया में उसने जिताया, साउथ अफ्रीका में उसने जिताया। सलमान अली आगा यस एक प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि वो अकेला लेके आपको कहीं चले जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरिट पे बिल्कुल टीम सेलेक्ट नहीं हुई, हॉरिफिक जस्टिफिकेशन है। जख्मी भी तो हुए हैं प्लेयर, जैसे सैम अयूब हुए हैं, फखर जमान हो, जो टॉप के ओपनर्स से जो मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन तो चले सर, थोड़ा सा मार्जिन देते उनको दिया जा सकता है कि प्लेयर। शाहीन और नसीम भी यू थिंक के प्रॉपर रिहैब के बाद आए, मतलब उनमें ये दोनों बातें आप ही कर देते हैं। इनका पहले मैं जवाब देता हूँ। पैट कमिंस, उसके बाद अपना उनका जो है जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मार्कस ट्वेनिस, मिचेल मार्श, वो 5 तो नहीं आए। उन्होंने तो फिर धो दिया उस दिन जिस तरह वो मैच जीत के गए हैं, बिकॉज कट फॉर रोल प्लेयर्स हैं, वो नामों पे नहीं चलते, वो अपने रोल्स, इंटीग्रेटेड रोल्स पे चलते हैं। अभी इन्होंने जो बात की है इसकी शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी भी आई हैड सेंट एन आर्टिकल, आई हैव रिटन एन आर्टिकल। शाहीन अफरीदी का जी हुआ ये कि जब उसका नी रिहेबिलिटेट किया तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेडिकल पैनल को कोई लिफ्ट नहीं करा था, और हमारे जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में कि आजकल वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी प्रिवेंशन और फिजिकल फिटनेस इज मोर इंटीग्रल देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आपके शहीन के साथ ये हुआ कि उसका नी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये जो आपके दोनों बाजू हैं उसके वो लंबा है, उसने उसको रैपिडली करना शुरू किया लीवर्स। वो इसलिए किया ताकि पेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। जब उसने उसको तेज किया, वो जिस वक्त आके अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आता है तो उसकी अपर बॉडी राइट साइड पे गिरना लग जाती है, लोअर बॉडी जो है वो उस तरह पिवट नहीं करती, और इसके फ्रंट फुट लैंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, घुटना बाहर निकलता है, रिस्ट लॉक नहीं होती, गेंद अंदर आना बंद हो गया, उसकी वो कम हो गया, पेस कम हो गई, ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। नसीम शाह आपकी थ्रोइंग आर्म की इंजरी हुई, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ नर्व का, अगेन कॉन्टैक्ट इंजरी थी, आपने स्कैन ही नहीं करवाया। उसके बाद जब आपने रिहैब करके उसको लेके आए, आपने रियलाइज ही नहीं किया कि वो उस लेंथ को हिट ही नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द इम्पिंजमेंट। जब वो उस लेंथ को हिट नहीं करेगा वो आउट नहीं करेगा। दिस इज 80% आपका फिट था हारिस, आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी।
अगर वो इंजर्ड हुआ और आप लेके, आपका ये हाल है। मोहम्मद हसनैन को आप लेके आए, एक मैच खिलाया, आपने बाहर बैठा दिया। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं हमने बैटिंग को डीप करना है, राना फहीम अशरफ ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग को डीप करना है, उससे 2 ओवर करवाए आपने पूरे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। सो आई डोंट नो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे वो एक बात की थी पावर हिटर्स के हवाले से, तो उसमें 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया भर में जो क्रिकेट खेली जा रही है, एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उस तरह से जो है वो सामने लाए जाते हैं। हमारा अगर वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम मेंटर्स रख लें, वो कोई कमाल दिखा देंगे। फिर हम देखते हैं, जैसा आपने जिक्र किया पावर हिटर्स का, अगर पावर हिटर्स जो हैं वो हमारे वीक हैं या हमारे पास नहीं है तो हमने रज़ाक को स्ट्राइक फोर्स बना के दे दी। सो दिस इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, और वो सब कुछ करना जो कि दुनिया भर में नहीं हो रहा है। व्हाई इज दैट सो? हम कॉपी कर लें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक देखें, रज़ाक वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, अ वेरी गुड नेचुरल पावर हिटर, लेकिन अब पावर हिटिंग एक साइंस है, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा लड़का पावर हिटिंग के लिए है, कौन सा नहीं है, किसमें कितनी एबिलिटी है, बायोमैकेनिकल सर्वे होता है। बायोमैकेनिकल सर्वे के बाद एक बायोमैकेनिकल असेसमेंट रिपोर्ट होती है, फिर एक उसका असेसमेंट बोर्ड बैठता है और फिर वो डिसाइड करता है कि ये हिटिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आप ये देखें ऑनरी क्लासन या लियाम लिविंगस्टन, वो गोल्फर स्विंग मारता है, वो गोल्फ की स्विंग है जो कि वो क्रिकेट में उन्होंने इंटीग्रेट की है। सो वो टियर एज ग्रुप से आएगी, अंडर 13s, अंडर 16s, अंडर 17s, फिर वो परफेक्ट होंगे, फिर मसल मेमोरी बनेगी, फिर रेपिटेशंस आएंगी। अब मेरी उम्र में अगर आप यहाँ इसको कहेंगे सऊद शकील को कि यार अब तू ये रैम्प शॉट मारना शुरू कर दे, वो परफेक्शन नहीं ले सकेगा, वो नहीं डेवलप कर सकेगा नई शॉट्स को। सो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, आपका एक ऐसा सिलेक्टर है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ, तो उसको कैसे ले आए हैं फिर इसमें कि जी वो डाटा एनालिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी चल रहा है, अभी तक डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिशियन, इसमें फ़र्क ही नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब जो हैं इतने इसका अपनी उन्होंने रेपुटेशन रिस्क पे लगाई है, मोहसिन नकवी के पीछे बड़े पावरफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी रेपुटेशन रिस्क पे लगाई है, बहुत कुछ इस पर स्टेक पे था। तो मोहसिन नकवी साहब दोस्तियाँ पाल रहे हैं, वो प्रोफेशनली तौर पर वो लोगों को नहीं ला रहे, जहाँ से किसी ने फ़ोन करा दिया, सिफारिश करा दी, क्योंकि वो लाहौर से खुद हैं, जो आते जाते मिल गया, चाय पानी में गपशप की, उन्होंने उनको चिट पकड़ा दी, चलें जी बोर्ड में लगा दें, इनको कमेटी का इनको चेयरमैन बना दें, तो फलां को मेंटोर लगा दें, तो फलां आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जितना भी लगता है पाकिस्तान में, वो डिबेट हो सकता है कि आपके क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन टाइम आ गया कि क्रिकेट इज़ नाउ एन इंडस्ट्री, उसके साथ एंटेल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एक स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है, तो इसमें तो डिबेट हो सकती है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे चेयरमैन होते हैं जो नॉन क्रिकेटर्स होते हैं, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या इस किस्म के, वो तो एक चीज़ हो गई। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके एक्स टॉप क्रिकेटिंग सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि एक दिन हेड कोच होते हैं, दूसरे दिन मेंटोर होते हैं $18,000 पे, जो ये बात कर रही थी, रोल किसी का कोई डिफाइन नहीं होता। तीसरे दिन टीवी पे कमेंटेटर, तीसरे दिन कमेंटेटर होते हैं, चौथे दिन एनालिस्ट होते हैं, ठीक है जी, और 5वें दिन पता लगता है कि वो वापस डायरेक्टर आ गए हैं किसी क्रिकेट बोर्ड में। वो साइक्लिकली वही नाम चली जा रहे हैं, वही एडवाइज़र बन जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताएं रऊफ भाई और रबिया, आप मुझे ये बताओ कि मैं एक अगर मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ तो मैं बेहतर ज़्यादा जानता हूँगा कि रिहैब इसकी शाइन की कैसे होनी, मेरा मास्टर्स है बायोमैकेनिक्स में, या राशिद लतीफ़ को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि बायोमैकेनिक्स जो है वो ज़्यादा जानेगा। नो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब आपको मैं बताऊँ, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट PCB का होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, ठीक है, और ये आपकी हॉर्स राइडिंग की कमेंट्री कर रहे होते थे, वो रेसिंग की, हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री कर रहे होते थे, आपके लॉयर्स जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स रहे हैं। तो इस किस्म के जब आपके एडवाइजरी रोल में तो हम कह सकते हैं कि जैसे हॉकी हमारी बेचारी अपनी तबाही उम्र पूरी करके ख़त्म हो गई, तो क्रिकेट भी अपनी तबाही उम्र की तरफ जा रही है। और उसके साथ मैं ऐड करता जाऊं कि क्रिकेट को ब्लेम किया जाता है कि इतना ग्लैमराइज किया गया, इतना पैसा डाला गया कि बाकी सारे खेलों को ये खा गए, इस कौम को और कोई काम ही नहीं है माँ से क्रिकेट के। हॉकी गई, कबड्डी गई, फुटबॉल गई, वॉलीबॉल, मतलब नेम एनी जो भी था, तो यह एक वहद आपकी क्रिकेट बाज गई। तो क्रिकेट भी माशाल्लाह लगता है कि अपने इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हॉकी और स्क्वॉश में यू वन 30 वर्ल्ड टाइटल्स, लेकिन उसके बाद क्योंकि आप ब्रांडिंग नहीं कर सके, क्योंकि आप एक स्क्वॉश प्लेयर जो रिक्वायरमेंट थी मॉडर्न स्क्वॉश की, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सके, फिर जो उनको आप स्पॉन्सर्स नहीं लेके दे सकते क्योंकि बहुत मेगा उनको पैसे चाहिए होते हैं, दे कम्पीट इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। हॉकी में आपके पास FIH के
पैसे नहीं होते थे तो फारिग हो गई। क्रिकेट में आपकी ग्रांट आती है आईसीसी की, तो पैसे आते थे, पैसों की वजह से, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटिंग रेवेन्यू था, सेमी ऑटोनमस था, तो तब तक आपकी क्रिकेट चलती रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब इनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि यार ये आकिब जावेद के पंखे लगाने से, पिचेस बनाने से, मैच जीतने से, या अब्दुल रज़ाक से स्ट्राइक फोर्स बनाने से आप टीम नहीं आगे compete कर सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई है, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट जो है साउथ अफ्रीका, ये डिफरेंट टीम्स हैं। ये सिचुएशंस के मुताबिक खेलती हैं, सुपर फिटनेस पे खेलती हैं, माइंडसेट के साथ खेलती हैं और प्रोग्रेसिव प्रोसेस ड्रिवन खेलती हैं। मेरे ख्याल उन्होंने एक ब्रेक लेना है, उसे जाने से पहले एक सवाल मैं ज़रा आपको लिए मैं छोड़ता जाता हूँ। वसीम अकरम ने कल या परसों बड़ी मतलब अच्छी खासी उन्होंने हार्श तनकीद की है, और ऑफ कोर्स आकिब जावेद के और वसीम अकरम के तल्लुकात कभी अच्छे भी नहीं रहे, वी ऑल नो दैट। तो उन्होंने अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया है, और वसीम अकरम बड़ा नाम है, मतलब आकिब और उनका मुकाबले नहीं है उनमें क्रिकेट। बल्कि मुझे याद है डॉक्टर जफर साहब जिन 2-3 लोगों की बड़ी इज्जत करते थे, उसमें ये कारदार साहब थे, इमरान खान साहब, और फिर उसके बाद वसीम अकरम, इन तीनों को समझते कि मतलब एक बड़ी हाई क्लास के। वसीम अकरम कह रहे हैं कि 6 ये प्लेयर जो है ना बड़े, इनको आपको निकालना पड़ेगा, इनको निकालें फिर टीम ठीक होगी और नए लड़के लेकर आए। और आकिब जावेद साहब कह रहे हैं जनाब मैं अंडर 19 फिर खिलाऊं, फिर क्या करूं। सो दोनों मतलब इस वक्त हम देख रहे हैं, वसीम अकरम की एक सोच है, एक आकिब जावेद की सोच है। आप किस सोच के साथ खड़े होते हैं? मेरा कल ब्रेक ले आए, इसके बाद आपसे डॉक्टर साहब से बड़ा ही अहम सवाल भी, क्योंकि दोनों की आपस में बड़ी एक मतलब सख्त किस्म की एक लड़ाइयाँ भी रही हैं वसीम अकरम की और आकिब जावेद। क्या ये वो बैकग्राउंड है या वाकई वसीम अकरम जो है वो प्रोफेशनली तौर पर वसीम अकरम प्रोफेशनली हर्ट? चले आप वापस आ जाएं तो फिर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर नौमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त किस तरह की चल रही है उस पर हम इनसे बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले क्लासरा साहब ने सवाल किया, आकिब जावेद कहते हैं मैं क्या अंडर 19 को खिलाऊं, दूसरी तरफ वसीम अकरम कहते हैं कि हमारे 6-7 प्लेयर्स जो हैं वो इसमें रिप्लेस हो जाने चाहिए। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि जी आकिब जावेद अंडर 19 खिलाना या नहीं खिलाना, पहले तो वो ये जस्टिफाई करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक एंड प्लेयर्स जो उन्होंने सिलेक्ट किए। क्या ये राइट कॉम्बिनेशन था, वो इसको जस्टिफाई कर दें। क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड करने आप जा रहे थे और आप अपनी इन्वायरमेंट में खेल रहे थे, तो क्या ये टीम बेस्ट टीम थी जो पॉसिबली इन्होंने सेलेक्ट की? इसको जस्टिफाई कर दें। 2 चीज़ें हो गई। क्या अंडर 19 प्रोडक्ट ऐसा है जो कि तैयार है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आए? और अगर नहीं है तो यार आप इसी क्रिकेट के मेजर स्टेक होल्डर हैं, तो फिर आपने अभी तक क्या किया है? एक चीज़ हो गई। अब आते हैं वसीम अकरम वाली बात। वसीम अकरम को मैंने जी हमेशा वेरी स्मार्ट, एस्ट्यूट क्रिकेटिंग सेवी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एवर, यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। उनका ये कहना कि 6 प्लेयर निकाल दें, फिलॉसफी इसलिए सही है कि अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे और ये डेड वुड है, और ये अगर आपको प्रोग्रेसिवली टीम को बेहतर नहीं कर रहे या टीम का माहौल बेहतर नहीं कर रहे, तो आप निकाल दें। लेकिन वसीम भाई को थोड़ा सा पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि जो लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैं, क्या वो मैच करते हैं और क्या वो सिंक कर लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो प्रॉब्लम हैज गॉटन डीपर देन व्हाट ही इज थिंकिंग एट द मोमेंट। कि आपके पास वो स्टॉक ही नहीं रहा जो कि compete कर सके या जो कि सिंक हो सके इंटरनेशनल क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स पे। तो अब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको प्रोसेसेस लाने पड़ेंगे और आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी साइंस। डॉक्टर साहब आपने बड़े खूबसूरती से सवाल को डक करके साइड पे किया है। कैसे? वसीम अकरम वर्सेस आकिब जावेद। नहीं, वो तो उनकी पर्सनल जो मर्जी हो, मैंने तो जवाब आपको पर्सनल का कह नहीं, दे आर ऑन द रिकॉर्ड। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, रिकॉर्ड से मुराद है कि आकिब जावेद साहब हेड कोच है। हेड कोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने पूरा मेहनत की होगी, काम किया होगा कि पहले जो ये 2 गोरे आए थे उनको कैसे उनको निकलवाया आपने, उनको सारी चीज़ें हुई, फिर आपने पावर्स ले लें, फिर आप कहते मैं कहाँ से लाऊं, किधर से लाऊं, तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। मैंने साफ बात आपको और क्या की है कि इट्स ए कंप्लीट फेलियर। ही इज ए कंप्लीट फेलियर एट द मोमेंट।
आकिब जावेद हैज टू स्टैंड अप एंड टेक द रिस्पांसिबिलिटी रादर देन टू से कि ये एक मैच हम इंडिया से हार गए। अच्छा ये बताएं, ये जो इनको रिजवान साहब को ना कप्तान बनाया गया है, आप समझते हैं कि वो मतलब अच्छे कप्तान साहब, उनकी कप्तानी पे भी बहुत सारे सवाल जो हैं उठ रहे थे, और खसूसन नो डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे नहीं आती इंग्लिश बोलना, मैं नहीं बोलता, जिस तरीके की उन्होंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की है वो एक अलहदा एक पूरी दुनिया मीम्स बन रहे हैं, मजाक बन रहे हैं, उससे बेहतर नहीं था कि ट्रांसलेटर ले लें ताकि आपकी थोड़ी सी एक प्रेस्टीज है, कप्तान है इतनी बड़ी टीम के, इतना बड़ा नाम है क्रिकेट का हमारा, उसमें इस तरह का कप्तान आना डिलीवर, मतलब उसको कैसे देखते हैं? बहुत सारे जो आप ये लैंग्वेज वाली बात कर रहे हैं, आपने सारे फुटबॉलर्स देखे होंगे, हमेशा इंटरप्रेटर्स के साथ आते हैं, वही मैं कह रहा हूं, मैंने इंटरप्रिटेशन की हुई है, आई वाज द इंटरप्रेटर इन वेस्ट इंडीज व्हेन आई वाज विद द पाकिस्तान टीम, आप करते रहते हैं, दैट इज अ नॉन इशू। अब आपने कप्तानी की बात की है, कप्तान आपके पास है कौन? सरफराज अहमद एक आपका कप्तान था जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था और वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 कप्तान था, 28 एक मैच जीता हुआ था और उसके बाद वो ठीक ठाक जा रहा था और 2019 का वर्ल्ड कप आया और एक ट्वीट आई आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की कि जी पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट, ठीक है, वो उनका हमेशा से एक होता था। नेक्स्ट डे सरफराज ने वो चीज़ मानी नहीं, इंडिया के साथ हमारा मैनचेस्टर में मैच था, मैच भी हम हार गए और हमने टॉस जीत के बैटिंग भी नहीं की। उसके बाद बाबर आजम क्योंकि एक फ्लुएंट प्लेयर था, जनरेशनल टैलेंट, 92 किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, हमने उसको बगैर कि उसने एक कप्तानी की हुई थी अंडर 19 की, हमने उसको अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बना के सरफराज को फारिग कर दिया। जब आप बाबर आजम को कप्तान लेके आए, ना उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, ना उसको सवाए क्रिकेट खेलने के और कुछ नहीं आता था, ना वो एक्सप्रेस कर सकता था, ना एक्सप्रेशन था, उसने इतना परफॉर्म कर दिया। वो जब इतना परफॉर्म हुआ तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग, जब ये स्ट्रॉन्ग, अब आपने उसे सच बुलवा दिया, मैं बोल रहा हूँ, ये जब हो गए बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर एक और पार्टी इंक्रोच करती है जो कि आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, फिर इनके एक इंटरेस्ट आ गए सरोगेट एडवर्टाइजिंग के, उसमें रिजवान ने भी ना कर दी, बाबर ने भी ना कर दी, ये बन गए विलन। आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है और जो फ्रेंचाइजीज हैं, ये अमेलगमेशन है इनकी, इनके आपस में कनेक्टिविटी है। अब आपने बाबर आजम जब कप्तान इनसिक्योर होना शुरू हुआ, जब उसके अगेंस्ट अपराइजिंग शुरू हुई, आपने क्या किया, आपने शदाब को कप्तान बना के भेज दिया, अच्छी खासी आपको यूनिटी बॉन्ड होता था, जीतते थे या नहीं जीतते थे, 21 का सेमीफाइनल खेले, 22 का फाइनल खेले, आपने इनको टीम को तोड़ा, आपने कप्तान शदाब को भेज दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, शदाब ने वापस आया, ये लोग इनसिक्योर होना शुरू हो गए, शाहीन को किसी ने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिया कि तुझे कप्तान बना देंगे, 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है, कप्तान बाबर आजम है, बोर्ड कनेक्ट किससे कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी से कर रहा है। ये आपके हालात हो गए। जब ये इनसिक्योरिटीज शुरू हो गई, टीम टूट गई, शराजा बिखर गया, दे वेंट इनटू टोटल डिसरे। बाबर ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए जो लड़के मैरिट करते थे उनको नहीं खिलाया, उनको खिलाता रहा जो मैरिट नहीं करते थे, क्योंकि उसके साथ उसकी कंफर्ट जोन थी। तो एक बात बताएं, इट वाज प्लेयर पावर वर्सेस द बोर्ड पावर। मोस्टली हम इनको जानते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, हम भी ऐसे ही स्ट्रगल करके सारे लोग अपने प्रोफेशन में आते हैं। ये मोस्ट ऑफ देम जो रिसेंट हमने प्लेयर्स देखे हैं, ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मेहनत करते हैं, मतलब एफर्ट्स करते हैं, टीम में आने के लिए करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, जो ही पैसा मिलता है, फेम मिलता है, थोड़ी सी रिकग्निशन मिलती है, उसके बाद ये टीम में लड़ाइयाँ फड्डे, क्योंकि अब उन्हें पता है हमें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जो प्लेयर पावर्स की आप बात कर रहे हैं, मतलब क्या हाँ कहाँ से इनके बैकग्राउंड अगर हम देखें, हमारे भी इसी तरह के, हम सारे देहातों से, मैं खुद आया हूँ, मैं तो बड़े फख्र से बात कहता हूँ, जब आप टीम में आते हैं फिर आपकी प्रायोरिटी खेलना नहीं रह जाता, कप्तान बनना है, या आपने उसके बाद अपने यार दोस्त खिलाने हैं, फिर आपने फड्डे करने हैं, लड़ाइयाँ करनी हैं, फिर अपनी ईगो है आपकी फिर मुख्तलिफ आपके मतलब ट्राइबल, कोई लिंगुअल, कोई कास्ट, कोई कौम, कोई ज़बान, कोई इलाका, फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, आजकल कहाँ पे एंड हुए हैं सर? इसलिए कि मैंने भी आपसे बात की थी कि they can't handle the fame, ये पैसा and performance. If they can't handle the fame, it is also the managerial failure. It is also the management failure. आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर या आपका एक डीसी या एसी जो है, वो क्रिकेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ साइंस नाउ, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई कि हमने कोशिश ही नहीं की है कि हम इसको प्रोफेशनली अब आगे लेके चलें। जो आप बात कर रहे हो, यही अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप अगर मेरिट पे ही नहीं लोग लेके आओगे तो आप आगे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा जो मेरिट पे आए हुए, मैं उनकी बात, तो ये मेरिट पे आए हुए ना, मैं उनका नाम ले देता हूँ सारे। जो एक चीज़ मैं बताऊँ सर, मेरी रीडिंग है, मैं भी रंग आप हमसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं, ये फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, लिंगुअल, प्रोविंशियल, इलाकेबाजी,
सारा कुछ ना ये मेरिट पे आए हुए प्लेयर्स करते, जो मेरिट पे नहीं आता उस बेचारे में इतनी जरूरत नहीं होती, वो तो अपनी जगह बनाने के लिए कर रहा है। ये मैं नाम ले लेता हूँ ना सारे, मतलब जो टीम में ग्रुपिंग चल रही थी, जो लड़ाया शाहीन साहब, ये शाहीन अफरीदी साहब, बाबर साहब, ये क्यों होता है? ये सारे मेरिट पे है ना सर। लेकिन क्यों हो रहा है? वही आपने कहा ना कि जो मेरिट पे नहीं आते, नहीं, इसका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हम टीम की बात कर रहे हैं। अब आप जब टीम की बात करेंगे, सारे मेरिट पे लड़ते हैं सर। इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप बाहर की टीम में देखें कि अगर जसप्रीत बुमराह इंडिया का, अगर वो इंजर्ड हुआ है, वो बाहर गया है, उसकी कोशिश ये नहीं होगी कि मैं हाफ फिट खेल जाऊं, क्योंकि उसको पता है मैं जब फुली फिट होऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं ही खेलूंगा। मैथ्यू शॉर्ट को पता है कि वो इस वक्त सिर्फ अभी आया है, ठीक है ना। नेथन इलिस को पता है कि वो अभी सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। इनसिक्योरिटी नहीं है हमारे यहाँ, इनसिक्योर है। शाहीन साहब अफरीदी को, सर बाबर को क्या इनसिक्योरिटी है? सर बाबर की अच्छा चलें, अब लोग फिर अजीब समझेंगे तो दोनों की लड़ाई फड्डे हम साफ देख रहे हैं सर। किसने क्रिएट किए हैं सर? कभी पहले तो फड्डे नहीं थे। जब बाबर कप्तान था 2021 का ये T20 वर्ल्ड कप खेले तो फड्डा तो नहीं था। 2022 का जब खेले हैं, जब ये इंजर्ड नी के साथ खेला, तब तो फड्डा नहीं था। फड्डा कहाँ से बना है? जिस वक्त आपने ये देखा कि क्रिकेटर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और बाकी जो लॉबीज काम करती हैं, जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, जिनमें सरोगेट वाले भी होते हैं, फलाने भी होते हैं, जब उन्होंने देखा ये प्लेयर तो टूट ही नहीं रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको रेस्ट करा के कप्तान दूसरा भेज दिया। जब मुझे मतलब अगर कप्तान, सर आई एम सॉरी टू कट यू, मतलब अगर बाबर कप्तान नहीं बनेगा तो वो फिर टीम में परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि मैं कप्तान नहीं हूँ। अगर शाहीन नहीं सर, उसमें अगर शाहीन अफरीदी नहीं बन सका कप्तान, तो मैं जनाब मैचेस हराऊंगा क्यों, ताकि बाबर को, मतलब ये माइंड सेट है, ये अप्रोच है। लिहाजा बाहर वाले लोग जो आप कह रहे हैं कि बाहर के होंगे, असल तो टीम आपने खेलनी है ना, आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है ना। ठीक है सर जी, अगर मुझे इजाजत दें, माइंडसेट पे हम बात करते हैं, एक ब्रेक वो भी लें, बाकी इंडिया के दुबई के वो भी पूछना है, जो उस पे इसका भी मैंने आपको जवाब देना है। पैट कमिंस ने बात की है, अभी आपको इसका भी जरूर जवाब दें सर। लेते हैं आपसे। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर नौमान नियाज मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो इनके साथ जारी है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात तो कर रहे थे कि क्या इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, और कैप्टन के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, लेकिन उस इशू पे आएंगे। सबसे मैं चाहूँगी आप पहले इस बात का जो है, इस बात पर थोड़ा सा बता दें। पैट कमिंस ने भी आज इस चीज़ पर तनकीद की और तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये इंडिया के लिए दुबई में जो मैचेस रखे गए हैं उनको इसका कितना फ़ायदा है, एक ही जगह खेलना और फिर उसके बाद ट्रैवलिंग ना करना, जो कि यहाँ टीम्स जो हैं वो कर रही हैं ट्रैवल, और वो फिर दुबई भी जाती हैं, यहाँ भी डिफरेंट शहरों में जाती हैं। कितना बड़ा फायदा है ये? देखें, लॉजिस्टिकली ऑब्वियसली बेनिफिट तो है इंडिया को, लेकिन बहुत टू लेट द हीरो के आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस वक्त ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान होस्ट होगा, और उसके बाद इवेंचुअली इंडिया ने कहा था कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, और हाइब्रिड मॉडल हो या व्हाटएवर जो हमने बाद में किया, तो उसमें आईसीसी के पूरा बोर्ड है, जिसमें उनका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो कि जय शाह हैं, और बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऑल द फुल मेंबर्स। तो वो ये सारे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इंग्लैंड भी था, न्यूजीलैंड भी था, साउथ अफ्रीका भी था। तो जब ये आइडेंटिटी डिसाइड हुई थी तो सारों ने माना था एवेल्युएशन कमेटी पे। तो अगर आप मान गए थे तो ये उस वक्त आप पॉइंट उठाते ना कि लॉजिस्टिकली कितना होगा। प्रॉब्लम क्या आता है कि क्या कर सकते थे आप, क्या आप ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक मैच दुबई खेलेगा, दूसरा कोलंबो खेलेगा, तीसरा नेपाल खेलेगा। ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट होती है, मैच कवरेज कॉस्ट होती है, वो सारी किस पे इन्फ्लिक्ट करती है? वो आईसीसी पे करती है और होस्ट कंट्री पे करती है, जो कि पाकिस्तान है। सो आई पर्सनली फील कि एक लिहाज से आप इस पैराडाइम में ज़रूर कहें कि उनको बेनिफिट है, लेकिन आप सारे माने थे ये चीज़ बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड। सो you had agreed principally कि ये मॉडल ऐसे ही होगा कि इंडिया विल बी प्लेइंग इन दुबई, अपने सारे मैचेस और बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, और इवेंचुअली जो 226 का वर्ल्ड कप होगा वो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया श्रीलंका में खेलेगा। सो एवरी बोर्ड हैड एग्रीड। बिल्कुल। तो ये इट्स जस्ट टू लेट टू क्रिटिसाइज दैट। अच्छा सर, आप मेरे सवाल पे आ जाएं जो उस पे रह गया था कि मतलब अगर बाबर कप्तान नहीं है, शाहीन बन गया, तो उसने दोनों को एक दूसरे को हराना है। अपनी ईगोज जो ट्राइबल, वही हमारा माइंड सेट है, मतलब मैं अगर सबकी बात करूँ वो ही डोमिनेंट रहेगा। और दूसरा, इस वक्त हम देखते हैं कि शाहीन अफरीदी साहब जो हैं हर दूसरी बॉल पे वो रिव्यू लेते हैं, मतलब उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, ना ले तो कप्तान से लड़ पड़ते हैं, वो जनाब रिव्यू क्यों नहीं लिया। उनकी एक मतलब है उससे आए थे, अब यकदम तो आजकल वो अफरीदी साहब नहीं संभाले जाते, वो नाराज रहते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में नजर आ रहा है। जो प्लेयर जिसको थोड़ी सी फेम मिली है, पैसा मिला है, तो ही कांट प्रोसेस इट, ही कांट हैंडल इट। उसके बाद वो ग्राउंड में उनकी ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसी चीजें, वैसे ये माइंड सेट क्यों है सर? ये रिफ्लेक्ट तो इतनी मुश्किल से टीम में
आते हैं और फिर उसके बाद संभाले नहीं जाते। ये तो आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है जी, हम सब ऐसे हैं, सोसाइटल डिजेनरेशन है ना, कि हमें जहाँ पे कोई फेम मिल जाए। अभी आपने बात की थी कप्तानों की, जो प्रोग्रेसिव दुनिया में लोग हैं, जो कि डेवलप्ड क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो कप्तान डेवलप करते हैं और अप्रेंटिसशिप्स उनको वो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके आते हैं। माइकल एथर्टन को रॉयल ग्रामर स्कूल में कहा जाता था फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन, केन विलियमसन को कहा जाता था फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन। तो वो ग्रूम होते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता नहीं। आपको मैं एक बात करूंगा एंड दैट इज़ कि हमेशा आपके साथ क्या होता था, जो आपका बेस्ट प्लेयर या सीनियर मोस्ट होता था वो कप्तान होता था। कि अब्दुल हफीज़ गारदार कप्तान है, रिटायर हुए, फजल महमूद होगा, रिटायर हुए, इम्तियाज़ अहमद होगा। बीच में एक एबरेशन आ गई कि आपने जावेद बर्की को ट्राई कर लिया था, वरना हनीफ मोहम्मद होंगे, हनीफ मोहम्मद के बाद इंतखाब आलम होंगे, सो ऑन। 90s में आते हैं आप, 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतते हैं जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद वाज द नेचुरल हायर टू द थ्रोन जिस वक्त इमरान खान रिटायर हुए। आपने उनको हटा के आउट ऑफ प्लेस वसीम अकरम को कप्तान बनाया। जिस दिन वसीम अकरम को आउट ऑफ प्लेस आपने कप्तान बनाया था, आपकी टीम में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई। बाकियों ने सोचना शुरू कर दिया हम भी कप्तान बन सकते हैं। फर्स्ट इनिंग मतलब खेलने नहीं आए थे, कप्तान बनने, फर्स्ट इनिंग मतलब सारे खिलाड़ी कप्तान बनने। फर्स्ट इनिंग ऑफ वसीम अकरम एज कैप्टन वाज सिंबॉलिक, लेकिन आगे जाके जब वो कप्तान बने, he was one of the better captains। वो वैसे सवाल रहेगा मेंटोर वाला, सुना है $18,000 जो हैं, 5 मेंटोर ले रहे हैं तकरीबन, कोई मतलब $1 लाख तो सैलरीज जा रही हैं। मैच हम दूसरा हार के घर आ गए सर वो अभी डिसाइड हो रहा है कि उनकी जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, जेडीज बन रही हैं। और $18,000 तनख्वाह एक ले रहा है, एक मेंटोर ले रहा है, 5 मेंटोर्स हैं आई थिंक। और उसमें मिसबा हैं और कौन कौन से, अगर नाम बता सकें सर। मेरे ख्याल है मिसबा हैं, वकार हैं, सरफराज हैं, शुएब मलिक है, एंड सकलान मुश्ताक। इनको $18,000 पर मंथ मिल रहा है, $1 लाख ये 5 खिलाड़ी ले रहे हैं, और हालत ये है हम आउट होकर घर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा पैसा है हमारे पास। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।